बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन चल रही थी प्रोसेस कॉस्टिंग को लेकर। हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के तमाम पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे जो आप लोगों को करने के लिए दिए थे। उम्मीद है आप लोग करके आए होंगे। उम्मीद है, बाकी देखते हैं हुए नहीं हुए। चलें, तो विजिबल है स्क्रीन? काफी छोटी नहीं है इसकी, क्या हुआ? अब विजिबल क्या चीज? इसको छेड़ नहीं सकते असल में। ये सारा मार्क का सेटअप है, इसको छेड़ नहीं सकते आप, क्योंकि उनके लैपटॉप के साथ ये सब सेट हुआ हुआ है। तो ये रीजन है। एक सवाल आप लोगों को करने के लिए दिया था, विच इज हॉर्न बेल लिमिटेड। आए इस सवाल को जरा देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक आसान सा सवाल है, 2011 ऑटम के अटेम्प्ट में आया था। ये काफी पुराना सवाल है, तो शुरुआत करने के लिए काफी अच्छा है। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। सवाल पढ़ने का तरीका अहम है। सवाल पढ़ने का तरीका क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमारे पास यूजुअली वो तीन चीजें आ जाती हैं। क्या क्या तीन चीजें सर? एक ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाल लेंगे आप। एलोकेट जितनी कॉस्ट करनी है वो निकाल लेंगे आप। अब एलोकेट एलोकेट जितनी कॉस्ट करनी है वो तो गिवन है आपको। नहीं सर, कुछ इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर आपके पास मेथड फीफो है तो फिर हम प्रोसेस वन की कॉस्ट को अकाउंट फॉर नहीं करते, ऐसे ही करते हैं ना। ये क्या बोल दिया सर? अगर हमारे पास फीफो मेथड है तो क्या हम प्रोसेस वन की कॉस्ट को अकाउंट फॉर करते हैं और वेटेड एवरेज में नहीं करते? या फीफो में नहीं करते, वेटेड एवरेज में करते हैं? दोनों में नहीं करते? दोनों में करते हैं। तो फिर क्या नहीं करते फीफो में? गुड। अक्सर ये गलती होती है, और वो गलती क्या होती है कि हम ओपनिंग के बजाय जो पिछले आने वाले यूनिट है उनको भी कटा देते हैं। ऐसा नहीं है। आपने एक चीज क्लियर रखनी है। एक चीज है आपके पास दो प्रोसेस, और एक चीज है आपके पास दो डिफरेंट पीरियड्स। हम एक सिंगल पीरियड की बात कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को। तो एक सिंगल पीरियड में दो प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं समझिएगा कि यहां से साल शुरू हुआ या महीना शुरू हुआ और यहाँ महीना खत्म हुआ तो इसका मतलब पहले प्रोसेस वन चलेगा फिर प्रोसेस टू चलेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। बात समझ में आ रही है? एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू की। अगर तो आपसे अगर एग्जामिनर प्रोसेस टू की अकाउंटिंग करवा रहा है और उसने आपको प्रोसेस वन के कुछ यूनिट दिए हैं, तो क्या हम उनको अकाउंट फॉर करेंगे, चाहे फीफो हो चाहे एफ को? तो ये कुछ चीजें जो एडिशनल अब आगे लेवल वाले हमें मसले देखने को मिलेंगे, आगे के मसले होंगे। चलें, उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है। जब ये दो चीज आ जाएंगी तो तीसरी चीज क्या होगी? कॉस्ट पर यूनिट। तो सर ये कौन सी कॉस्ट है? देखिए, ये मैं टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। टोटल कॉस्ट क्या होती है? जो एलोकेट करनी है, एंड देन कॉस्ट पर यूनिट आएगी एलोकेट करने के बाद। उसके बाद वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। किन किन चीजों की? सर, फिनिश गुड्स या प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर हो रहा है उनकी वैल्यू निकालेंगे। सर, क्लोजिंग, डब्ल्यू आई पी और एबनॉर्मल लॉस। ये सारे काम हमें यहाँ पर करने हैं। 15 मार्क्स का सवाल है। इसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। फॉर डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2011। डिपार्टमेंट बी, ये बहुत अहम चीज है, ख्याल रखिएगा कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप काम करिए। ऐसा ना हो कि हम डिपार्टमेंट ए के लिए निकालें। चलें, अब रिक्वायरमेंट हमारे सामने आ गई। तो अब रिक्वायरमेंट पढ़ने से होगा क्योंकि मुझे पता होगा कि मैंने किन किन डेटा को तलाश करना है।
Hornbill Limited produces certain chemicals for textile industry. The company has three production departments. All materials are introduced at the, सर मटेरियल्स कब कब इंट्रोड्यूस होते हैं, साल के शुरू में, ऑफ द प्रोसेस इन द डिपार्टमेंट ए, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। तो पहले डिपार्टमेंट ए में हम मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस के शुरू में कर देते हैं। एनी लॉस इन डिपार्टमेंट बी इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल लॉस। इस बात का क्या मतलब है, सर कोई एबनॉर्मल लॉस होगा यहाँ पर, नहीं। तो हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हम नॉर्मल लॉस तस्वुर ही नहीं कर सकते, तो हमने कहा जितना भी लॉस होगा वो सब क्या होगा, नॉर्मल होगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ ऑफ 2011। आपको हमने कुछ रिकॉर्ड दे दिया, उस रिकॉर्ड में हमारे पास क्या क्या है। सर आपको हमने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के लीटर्स दिए हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लीटर्स दिए हैं, यूनिट्स जो आपने ट्रांसफर किए कहां पर, बी में, ए से आए, बात समझिएगा। डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं इस बात को कि हमारे पास एक तो है डिपार्टमेंट बी, सर इस डिपार्टमेंट में कहां कहां से डेटा आ रहा होगा आपके पास, सर एक तो इसमें अपना पढ़ा हुआ होगा, वो क्या होगा, ओपनिंग, और एक आप कुछ ला रहे होंगे कहां से, डिपार्टमेंट ए से, और यहां से कहां जा रहा होगा, डिपार्टमेंट सी में, सही है। और कुछ हो रहा होगा हमारे पास लॉस, ये और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। अच्छा इसने एक चीज बता दी आपकी जिंदगी आसान करने के लिए कि लॉस जितना भी है वो क्या है, तो अल्टीमेटली एबनॉर्मल लॉस नाम के कोई यूनिट्स आपके पास नहीं आ रहे होंगे। आसान है जिंदगी, ये डायग्राम अपने जहन में बना ले। अब यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी, ये आपको बता दिए, ये कौन से हैं सर, जो आउटपुट हो रहा है। लेबर के पैसे बता दिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स के पैसे आपके वो बता दिए हैं। सर मटेरियल कॉस्ट बताई नहीं इसने आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से कुछ भी। Materials from Department A were transferred at the cost of 1.8 per liter, per liter। सर कौन से लीटर, ये तो बताया नहीं इसने, चलें सोचते हैं बैठ के। The degree of completion of work in process as to cost originating to Department B। सर completion of work मतलब closing WIP के आपको इसने यूनिट बता दिए। सर 50% जितने भी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, कितना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, 10,500, इसके 50% यूनिट कितने परसेंट कंप्लीट है, यहां पर ये टेक्निकलिटी है। यूजुअली आपको क्या दिया जाता था, आपको कहा जाता था कि देखो भाई हमारे पास 10,500 यूनिट है और ये 50% कंप्लीट है, ये 60% कंप्लीट है, ये 70% कंप्लीट है। इस बार आपको ये नहीं कहा गया कि इतने परसेंट कंप्लीट है, कहा गया इतने परसेंट यूनिट इतने परसेंट कंप्लीट है, इतने परसेंट यूनिट इतने परसेंट कंप्लीट है, और इतने परसेंट यूनिट, ये आई कैप की खासियत है। सीधी सीधी तो सवाल करेंगे नहीं हम। तो 10,500 के 50% यूनिट कितने परसेंट कंप्लीट है, तो 10,500 के 50% कितने होते हैं, 5,250 यूनिट कितने परसेंट कंप्लीट है। तो मैं काम करता हूँ ना अपनी आसानी के लिए, लिख लेता हूँ। सर 5,250 यूनिट, कैसे आया होगा ये आंसर, सर 10,500 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया होगा, अच्छा अब सर अगली दफा मल्टीप्लाई कर दूंगा 20% से, और उसकी अगली दफा मल्टीप्लाई कर दूंगा 30% से, तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, बताइए। 10,500 के 20%, 2,100, और 24.5% कंप्लीट है, कितने यूनिट्स, 10,500 के 3,000, यहां तक बात समझ में आई। और इन सब का टोटल क्या बन रहा होगा, तो बस उसने कहा कि सर इस दफा हमारे पास जो कन्वर्जन है वो एक साथ नहीं हुई भी, कुछ कुछ हिस्सों में हुई भी है। मैंने कहा ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे क्या टेंशन। चलें जी, सब कुछ रेडी है, आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज, क्या,
बाकी बच्चों ने तो नहीं किया हुआ ना। बाकी बच्चों का तो फिर लॉस हो जाएगा ना अगर बाकी बच्चों ने नहीं किया हुआ। चलें, एक आसान से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद मुश्किल पे भी चलेंगे, परेशान नहीं हो। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका एक कॉस्ट कार्ड बना लेंगे। वालेकुम सलाम, खैरियत से आना हुआ। मैं क्या सुनाऊं? मैं सुना दूं? खैरियत से आना हुआ। अच्छा जी। चलें, तो हम बना लेते हैं एक अदद आपके पास यूनिट्स कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं। चलें, तो सबसे पहले ओपनिंग कितने हैं? सर हमारे पास ओपनिंग WIP में बार बार ऊपर नहीं जा रहा, मैं वहां पे देख रहा हूँ, ओपनिंग WIP में कोई यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सर हमने ओपनिंग WIP में हमारे पास कोई यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इनपुट किया, कितना? 55,000। तो 55,000 का हमने इनपुट किया कहाँ से? ए से। कितना? ये सवाल ट्राई कर लिया था हमने। Good, हो गया था। हाँ। क्या? ऐसे ही अभी आएगा इसके आगे, रिसेंट पास पेपर का सवाल है वो, मैं जो करवाऊंगा अभी, उससे भी आसान है। चलें जी। उसके बाद हमारे पास इनपुट आ गया, अब हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे? नॉर्मल लॉस। लेकिन इस सवाल में एक खासियत है, और वो क्या है कि हमें यहाँ पर नॉर्मल लॉस पहले एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जितना लॉस है वो सब क्या है? नॉर्मल है। तो ये कुछ ट्रिक्स इसके अंदर याद रखिएगा, अपने बनाए हुए पैटर्न पे मत चलिएगा, वरना हो सकता है कि आपको सवाल में कहीं पे वो 10% लिख के दे देता, कहीं पर 10% लिख देता, फॉर सपोज बोल देता डिपार्टमेंट ए के अंदर 10% नॉर्मल लॉस होता है। आप क्या करते? यहीं पर टोटल करते और 10% का नॉर्मल लॉस लगा देते। तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, आप कौन से डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट में कैसे लॉस होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस परसेंटेज कुछ और हो, दूसरे में नॉर्मल लॉस परसेंटेज कुछ। तो ये चीज ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 55,000 आपने इनपुट किया, क्लोजिंग WIP कितना है? इसने कहा क्लोजिंग हमारे पास बच रहा है, कहाँ गया, 10,500। तो इसके अलावा आपके पास कितने यूनिट्स बचे? 44,500। इतने यूनिट्स बाहर निकलने चाहिए थे, लेकिन पता चला कितने निकले? 39,500। क्या आंसर है? 5,000, पूरा 5,000। ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू दी है इसने? कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है हमारे पास। और यूनिट्स ट्रांसफर कितने हुए हैं? यहाँ तक सारा डेटा क्लियर है। चलो, इस चीज से आपको एक फायदा होता है कि आपको सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है। अच्छा सर, कुछ एडिशनल बातें पेपर के हवाले से, ये चीज बनानी का है, इट्स अप टू यू, क्योंकि ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिट्स निकालना आपकी आसानी है, सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयरफॉर इट इज प्रेफर्ड कि आप इस काम को वर्किंग के तौर पे कर लें। इट इज प्रेफर्ड, ताकि जब आपका सवाल प्रेजेंट हो वो अलग नजर आ रहा हो जो आपका जवाब है। बाकी ये सब कुछ क्या है, ये सपोर्टिंग वर्किंग है। सही है। कुछ एडिशनल चीजें आपको बता रहा हूँ पेपर में किस तरह से प्रेजेंट करनी है। वर्किंग नहीं दी, तो फिर ये वैल्यूज कैसे निकालें? डायरेक्ट कर लिया। सही है, लेकिन आई वुड से कि बेहतर है वर्किंग हमें आनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर नॉर्मल लॉस नहीं था, यहाँ पे मुख्तलिफ कन्वर्जन पॉइंट्स नहीं थे, इंस्पेक्शन रेट्स भी नहीं थे, आसान सवाल था, तभी आपको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। चलें, इसके बाद अब हमारा अगला काम क्या करते हैं सर? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास, सर ये बता दें आपके, ओपनिंग तो कुछ है नहीं, ओपनिंग तो कुछ है नहीं, तो मेथड कौन सा यूज करूं, फीफो एफओ?
कोई भी नहीं होगा। गुड। ये कॉन्सेप्ट शुक्र है हमें याद है कि हमारे पास जब ओपनिंग यूनिट्स नहीं है तो फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप एफ को यूज करें या फीफो यूज करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। इस हवाले से एक बात और बताऊंगा आज कि अगर पेपर में गिवन ना हो और ओपनिंग वगैरह भी हो, सब कुछ हो, लेकिन बताया नहीं उसने फीफो या एफ को है, तो आपने क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको बता दूंगा मैं अभी। चलें जी। तो ईपीयू के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही होंगी। सर ईपीयू के अंदर हमारे पास एक आ रहा होगा डिपार्टमेंट ए। मैंने लास्ट क्लास में इस बारे में बात की थी कि जब आप ईपीयू बना रहे होंगे तो आप यहाँ पर पहले क्या रखते थे, मटेरियल और कन्वर्जन। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, मटेरियल कन्वर्जन और साथ में अगर कोई पुराना प्रोसेस है वो भी रख देंगे। क्योंकि पहले, अगर आपको याद हो, मैं क्या करता था, पहले मैं ये करता था कि मैं इस डिपार्टमेंट की मटेरियल, इस डिपार्टमेंट के कन्वर्जन, इनके यूनिट्स निकालता था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, और उसके बाद प्रोडक्शन वन की अलग से अकाउंटिंग करता था, अलग से कैलकुलेशन करता था, और फिर लाकर आपको सारे यूनिट्स देता था। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको मैंने ये चीज सॉल्व कराई है, लेकिन इट्स बेटर कि आप ये काम साथ में करें। पहले अगर शुरू में ये चीज साथ में करवाता मजीद कंफ्यूजन क्रिएट होती। चलें जी। आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐड ऑन हो रही हैं इसके अंदर। अब मैंने कहा सर डिपार्टमेंट ए और मटेरियल और लिख, डैश डाल देंगे, सही है, ताकि हमें चीज याद रहे। अगर यहाँ होता तो आता। क्लियर है सबको ये बात? चलें जी। तो हमने कहा सर हमारे पास कितने तरह के यूनिट्स हैं। मैं इस वक्त ये नहीं सोच रहा कि ये आसान सवाल है, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि इसमें सब कुछ होता अगर, तो क्या क्या होता। तो ओपनिंग और ऐसे यूनिट्स जो इसी साल शुरू हुए, इसी महीने शुरू हुए, इसी महीने खत्म हुए, और तीसरे कौन से हैं मेरे पास, क्लोजिंग। तीन तरह के यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस होता है। ये सब कुछ होता है नॉर्मली। तो मैंने कहा कि चलो अब इस सवाल में क्या क्या अवेलेबल है। तो मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ओपनिंग नहीं है, तो है क्या मेरे पास, ड्यूरिंग और क्लोजिंग, जो है यही है। चलें सर, मेरी जिंदगी आसान हो गई है। तो मैंने कहा मेरे पास 39,500 यूनिट मेरे पास ट्रांसफर हो रहे हैं, और क्लोजिंग में कितने बच रहे हैं, 39,500 यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं, 10,500 क्लोजिंग में बच रहा है, और 5,000 अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती नॉर्मल लॉस तो मैं उसको अकाउंट फॉर कर लेता, अगर होती। या नहीं है, टेंशन नहीं है। चलें जी। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर रखूंगा ट्रांसफर टू सी। कितने यूनिट्स हैं, 39,500। जब ये डिपार्टमेंट ए से गुजर कर आए होंगे, जब ये डिपार्टमेंट ए से गुजर कर आए होंगे तो कितने यूनिट्स के बराबर गुजर के आए होंगे, 55,000। कितने परसेंट गुजर के आए होंगे, ये सवाल है। बात समझ में आई? 39,500 यूनिट जब गुजर के आए होंगे तो किस हिसाब से गुजर के आए होंगे, 100%। या आधे अधूरे, कुछ जल्दी आ गए, कुछ देर से आ रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर होगा। सर जब यहां पे पहुंच गए डिपार्टमेंट बी के अंदर, मेरे सवाल पे गौर कीजिएगा, आप डिपार्टमेंट बी पे खड़े होकर क्या बना रहे हैं, ईपीयू। इस पॉइंट पर डिपार्टमेंट ए के हिसाब से कितने परसेंट कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। तो 100% के हिसाब से मटेरियल कुछ है नहीं यहाँ पर एडिशनल, तो और कन्वर्जन कितनी है। चलें जी, उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। सर यहाँ इसने थोड़ी सी हमें बस घुमा दिया, 15 नंबर का सवाल है, इसने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें। तो इसने कहा यहाँ पर आपके पास कितने तरह के यूनिट है, आपके पास तीन तरह के यूनिट है। सही है, कौन कौन से। सर कुछ है आपके पास 50% यूनिट, कुछ है आपके पास 20% यूनिट, और कुछ है आपके पास 30% यूनिट। तो 10,500 के हिसाब से हमने ऊपर कैलकुलेट भी करें। सर 5,000
और इनके कन्वर्जन रेट्स भी गिवन है आपको। तो 5250 यूनिट कितने परसेंट कंप्लीट है? 2100 यूनिट कितने परसेंट कंप्लीट है? और 3150 यूनिट कितने परसेंट कंप्लीट है? यहां तक बात समझ में आई? बताइए, 5250 कितने कन्वर्जन के इक्विवेलेंट बन जाएंगे? 2100। 30। 630। 772। सही है। अच्छा, इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ है यहाँ पर? नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन सबका टोटल निकाल लूंगा। निकालिए। सर ये बनेगा 39,500। और ये बनेगा किसमें? क्यों नहीं लिखवाया? क्यों नहीं लिखवाया? आप लोगों की गलती। कोई बात नहीं यार, हो जाता है, इंसान है। पूरे लिख दूं एक साथ, ये अलग अलग करके लिखने की जरूरत है? क्यों सर, ये तो सारे के सारे गुजर के हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सही है, लॉ नहीं है ये। कितने होंगे? 43,000। सर यूनिट्स आ गए। अब अगला काम क्या है? कॉस्ट। दो चीजें चाहिए ना कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, एक कॉस्ट और एक यूनिट्स। यूनिट्स आ गए, कॉस्ट निकाल लेते हैं। चलें जी। तो टोटल कॉस्ट। सर मेरे पास इस सवाल में टोटल कॉस्ट किन किन चीजों की होगी? डिपार्टमेंट एक ही होनी चाहिए, मटेरियल की होनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू अगर कोई है लेस करवा दूंगा, और कन्वर्जन कॉस्ट। ये तीन चार कॉस्ट मेरे पास होती हैं। तो आए मैं तीन चार कॉस्ट की हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर कितनी कॉस्ट है? कन्वर्जन है और डिपार्टमेंट है, तो बस यहाँ पर ये दो कॉस्ट बना लेता हूँ। कन्वर्जन और डिपार्टमेंट ए। चलें जी। हमारे पास कन्वर्जन, पहले आसान चीज करते हैं हमेशा, और आसान चीज क्या है हमारे पास? कन्वर्जन कॉस्ट। कितने तरह की है? सर लेबर इनकर हुई है 27,520। पहले हमेशा आसान काम करते हैं। 27,000। और कन्वर्जन कितनी इनकर हुई है? फैक्ट्री ओवरहेड 520, सॉरी 15,400। अब थोड़ा सा मुश्किल काम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सर मुश्किल काम ये है कि इसने डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट बताई नहीं। अगर ये मुझे सीधा सीधा बोल देता डिपार्टमेंट ए से ये यूनिट्स इतना खर्चा लेकर आ रहे हैं, तो मैं कहता सिंपल है। यहाँ पर इसने नहीं बताई ये बात। यहाँ पर इसने मुझे क्या टेढ़ी बात बताई? सर यहाँ पर इसने मुझे बोला कि हमारे पास जो यूनिट्स है ना, वो डिपार्टमेंट ए से आए, और हर यूनिट अपने साथ 1.8 रुपीज लेकर आया। तो अब सवाल ये उठा कि इस 1.8 को, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट है यहाँ पर, जो सोचने वाला पॉइंट है, कि 1.8 को मल्टीप्लाई किससे करूं? सर इनपुट से करूं 55,000, 50,000 जो यहाँ पर ऊपर नंबर बन रहा है, इससे करूं डिपार्टमेंट ए का, किससे करूं? 55। कितने आए? यहाँ तो 50 लिखे हुए हैं। यहाँ 50 क्यों लिखे हुए? सर यहाँ पर नॉर्मल लॉस माइनस होने के बाद है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल लॉस ऐसे दिखाने को लिख दूं, तो 55,000 बैलेंस हो रहा है मेरे पास पूरे। तो डिपार्टमेंट ऐसे जितना भी खर्चा आया वो किस बुनियाद पर आया? 55,000 मल्टीप्लाई बाय, कहाँ लिखा है सर ये बात? सर ये बात यहाँ लिखी है, मटीरियल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वर ट्रांसफर एट द कॉस्ट ऑफ 1.8। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 55,000 कितने होते हैं? 90।
ये है मेरे पास टोटल कॉस्ट, और कुछ है इसमें? टोटल कर लेते हैं इसको। सर 99,000 मेरे पास टोटल कॉस्ट है, और इसकी क्या है? 43,000। ओके, मेरे पास ये आ गई टोटल कॉस्ट, और ये आ गए मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? हम डायरेक्टली कर रहे थे। 99,000 को डिवाइड करेंगे 50 से, 55 से। मल्टीप्लाई तो 55 से किया था। रटे रटाई चीज लेके चल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, बताओ। तो भाई सिंपल सा सवाल है। 55 से मल्टीप्लाई किया 1.8 को, डिवाइड कर रहे हो 50 से। तो क्या? गुड, सही बात हमने बताई यहाँ पर। सर ये जो 50,000 है, ये वो यूनिट्स है जो आफ्टर नॉर्मल लॉस एंड डिपार्टमेंट बी, तो जैसे जैसे नॉर्मल लॉस होता जाएगा, हम उनका खर्चा भी निकाल कर किसको देते जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको और पता चल रहा होगा, एक टेक्निकल बात यहाँ पर पता चल रही होगी, यानी कि जो नॉर्मल लॉस डिपार्टमेंट बी में हो रहा है, सी में हो रहा है, उनके ऊपर जो पुराना खर्चा हुआ हुआ है प्रोसेस वन का, प्रोसेस बी का, वो भी कहाँ जा रहा है? सही यूनिट्स। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो 5,000 यूनिट्स के ऊपर जो 5,000 यूनिट जाया हुए हैं, सुनना मेरी बात, 5,000 यूनिट जो जाया हुए हैं, मैं सिर्फ इस प्रोसेस का खर्चा एलोकेट कर रहा हूं, या पुराने सारे प्रोसेस का खर्चा भी एलोकेट कर रहा हूं? तो पुराने सारे खर्चों की अगर मैं बात करूं, कितने थे? 1.8 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितने बनते हैं? 1.8 मल्टीप्लाई बाय 5,000। 9,000। ये 9,000 मैंने किस में एलोकेट कर दी है? इन 50,000 यूनिट्स को एलोकेट कर दिया। ये बात समझ में आई? तो अगर आज के बाद कोई आपसे एमसीक्यू में पूछ रहा है ये बात, कोई आपसे शायद, क्योंकि इस पेपर में एमसीक्यूज भी आता है, शायद आपसे कोई ये बात एमसीक्यूज में पूछ ले, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस भी अगर होगा ना, तो उस पर पुराना जितना खर्चा हो चुका है वो भी आप क्या कर दोगे, लाकर एलोकेट कर रहे होगे। आप एडिशनली कुछ और नहीं कर रहे होंगे, आप ये नॉर्मल पैटर्न पे काम कर रहे होंगे, और ये खर्चा खुद ब खुद एलोकेट हो रहा होगा। तो बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? चलें जी। यूनिट्स 40। चलें जी, मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 1 पॉइंट, और बात समझ में आई? कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब अगला काम कर लेते हैं, विच इज कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इसको ये नाम देते हैं, मैंने आपको बताया था, जहां पर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ, चलें जी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर आपके पास कौन कौन से यूनिट्स हैं? सॉरी, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी, बार बार मैं फिनिश गुड लिख देता हूँ। ट्रांसफर टू कितने यूनिट्स? 59,000। यहां पर हमारी आवाज नहीं निकलती, हमारी आवाज सिर्फ निकलती है 39,000 छुट्टी के बाद 500 मल्टीप्लाई बाय, सर लॉजिकली, लॉजिकली लॉजिकली इन 39,500 यूनिट जो डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर हो रहे हैं, ये अपने अंदर डिपार्टमेंट ए का पूरा खर्चा लेकर जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट बी में कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई है, ये मैं पेपर में सोच रहा हूँ, डिपार्टमेंट बी में कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हुई है, वो भी पूरी लेकर जा रहा है। क्या आंसर आएगा?
किसका? टोटल बता दो। 1,17,000। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर मुझसे क्या मांगा गया है कि मुझे टोटल कॉस्ट बता दो। सही है। क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग WIP मेरे पास 10,500 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय इन पर, जरा सोचना है, 1.98 तो पूरा इनका हो चुका है, प्लस प्लस अलग से लिख रहा हूँ, ये जो महीने का इस महीने की कॉस्ट है, ये कितने परसेंट हो चुकी है? एक पे 40%, एक पे, तो सर यहाँ पर मैं एक साथ वर्किंग नहीं कर सकता। ध्यान से सोचना था। तो अब मुझे बताओ जरा कि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, इस तरह के पॉइंट पर आपको क्या करना है। आपने जो यूनिट्स ऊपर तोड़े थे यहाँ भी तोड़ दो। कितने कितने? 5,250। और इन सब की अलग अलग वैल्यूएशन कर लो। जब आपको अलग अलग कन्वर्जन पता है तो अलग अलग वैल्यूएशन कर लो। और 3,150 ये यूनिट्स। 1.98, अच्छा 1.98 तो सभी गुजर के आए पूरे पूरे। आसान काम पहले कर लेता हूँ मैं पेपर में। और प्लस कर दो इसके अंदर जो कन्वर्जन कॉस्ट जितनी जितनी इनकर हो गई है, मल्टीप्लाई बाय इस पर कितने परसेंट हो गई है? 40%। इस पर कितने परसेंट हो गई है? 30%। इस पर कितने परसेंट हो गई है? 24 पॉइंट। कैसे? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, कॉम्प्लिकेट हो जाता, मैंने इसीलिए अलग अलग कर दिया। हम तो समझ रहे हैं यहाँ बैठ के, शायद कोई बच्चा ऑनलाइन बैठा देख रहा हो बाद में ये 2 साल बाद लेक्चर, और फिर उसको ख्याल है अरे ये सर ने अचानक से क्या कर दिया ब्रैकेट के अंदर। क्या? तो उसकी गलती है भाई। देखो जो भी ये बोले कि ये जिसको भी समझ ना है, वो हमारी एक स्टूडेंट है, मैं उनसे रब्ता करें, उन्होंने कहा है कि ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। ठीक है। सही है, मैंने बता दिया। आप डर रही हैं आपसे, कोई मतलब उठवा लेगा आपको, मारेगा क्या आके? पता चला बच्चों का रस लगा, हमारी कौन है जिसने बोला? जी। सबका प्लस करके इक्वल लिख दें भाई, अलग अलग बताओ यार। नहीं। 12,000 और 4,700 एंड 7,000। अब टोटल क्या है इनका? लिखा हुआ है ना वो तो। 2,4 मैच कर रहा है। ये है हमारे पास क्लोजिंग WIP की वैल्यू, ये है हमारे पास ट्रांसफर टू। ये आपने सवाल इस तरीके से किया और आपको पूरे 15 नंबर मिल गए। इसमें कोई सवाल? नहीं। चलो। नहीं भाई, अभी कहाँ से हो गया? किस सवाल है, क्यों पूछ रहे हो? छुट्टी मारेंगे हम? नहीं नहीं, हाँ। कौन सा दसम? भाई ये 2025 का सवाल है। अभी स्प्रिंग 2025 का, ये समझो कि अभी 2026 के टाइम गुजरी है, इससे पिछली से पिछली वाली। उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सवाल आया था। अगर ये आपसे हो जाता है तो फिर मतलब हो गया प्रोसेस कॉस्टिंग, और अगर आपसे नहीं होता तो मतलब नहीं हुआ प्रोसेस कॉस्टिंग। सही है। ये है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। और ये सवाल हम यहीं के यहीं करेंगे। चलें जी, अभी पढ़ना है, अभी सिर्फ पढ़ना है। 8 नंबर का। चलें पहले आपको मौका देता हूँ, खुद ही पढ़ें खुद ही सॉल्व करें। क्या फायदा नहीं है? क्या चीज? इस फाइल में नहीं है? होगा, अभी आ जाएगा, नहीं होगा तो। चलें जी। आप लोगों के पास 8 नंबर है, 1.8
मल्टीप्लाई बाय 8 करें, शाबाश। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 8, 14.4। इसको डिवाइड बाय 2 करो, 7.2। 8 मिनट है फीफो मेथड से निकालने के लिए, 8 मिनट है वेटेड एवरेज मेथड से निकालने के लिए। पहले मुझे फीफो से निकाल कर देंगे 8 मिनट के अंदर अंदर, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एक और पास पेपर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कंप्यूट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इफ बीएल यूजेस फीफो करे या वेटेड एवरेज। दो मेथड से आप मुझे बता दो इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट क्या होते हैं। BL Limited is engaged in the production of chemical B which passes through two departments. एक है आपका डिपार्टमेंट A, एक है डिपार्टमेंट B. Below are the production details of department B for the latest quarter. सर हमारे पास ओपनिंग WIP में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, इनकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट A मतलब इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स, बात क्लियर है यहां तक। 1,80,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स स्टोर। सर यहां से आगे कितने जा रहे हैं, बताइए नहीं कितने परसेंट कंप्लीट है, बताइए नहीं कितने परसेंट कंप्लीट है जी। इसने बताया ही नहीं कि ये कितने परसेंट कंप्लीट है। 100% कंप्लीट है सर, लॉजिकली बात है। क्लोजिंग WIP कितने परसेंट कंप्लीट है, 30,000 यूनिट 30% कंप्लीट है। ये हमें डेटा समझ में आ गया। मटीरियल्स आर एडेड इन डिपार्टमेंट बी इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन, समझिए तो। सर मटीरियल्स हम ऐड करते हैं डिपार्टमेंट बी के अंदर फॉर इंस्पेक्शन के फौरन बाद, विच अकर्स व्हेन द प्रोडक्शन इज 35% कंप्लीट। इस चीज को जरा देखें, हम क्या समझ रहे थे कि ये 35% पे आकर हम लोग डिपार्टमेंट ए के मटेरियल्स डालते हैं, हम ये समझ रहे थे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जिस मटेरियल की बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि डिपार्टमेंट ए में अगर कोई मटेरियल कॉस्ट है, अगर कोई है, हमें ताल्लुक नहीं है उससे। क्यों नहीं है हमें ताल्लुक, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस्ट नहीं निकालनी, हमें सिर्फ यूनिट्स बताने हैं। कह रहे अगर कोई यूनिट्स है, अगर कोई मटेरियल डलता है तो वो कब डलता है, 35% पे हम पहले इंस्पेक्ट करते हैं और फिर मटेरियल डालते हैं। मैंने कहा ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस, 4% of the inspected units are normally lost. अगर मेरे पास ये है पूरा प्रोसेस तो मेरे पास इंस्पेक्शन स्टेज कितना होगा सर, 35%। क्लियर है। मटेरियल कब डालता हूं, इसके बाद। लेकिन डिपार्टमेंट ए से जो यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं वो कब से होते हैं, वो तो शुरू से ही होते हैं। क्लियर है यहां तक बात। चलो जी, सबसे पहले मैं वो वाला काम करूंगा। कौन सा वाला काम, यूनिट्स। पहले मैं निकाल लूंगा यूनिट्स ताकि मुझे पता हो मेरे पास लॉस कितना है, नॉर्मल एबनॉर्मल कितना है। अब अच्छा एक चीज का और ख्याल करना है यहाँ पर, ओपनिंग कितने परसेंट कंप्लीट है, लॉस हो चुका है, होगा। ओपनिंग WIP के यूनिट्स कितने हैं, कितने यूनिट्स हैं, 20,000। ये कितने परसेंट कंप्लीट है। तो मेरा आपसे सवाल, क्या ये उस मरहले तक पहुंचे जहां पर हम इंस्पेक्शन करते हैं, जब वहां तक पहुंचे ही नहीं तो क्या हमने इनके ऊपर लॉस रिकॉर्ड किया, तो जब लॉस रिकॉर्ड नहीं किया तो कब करेंगे, अब करेंगे। क्लोजिंग WIP ये कितने यूनिट्स हैं, कितने परसेंट कंप्लीट है। तो ये अब वही सवाल, क्या ये इंस्पेक्शन तक पहुंचे, यहां पर है अभी क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी। तो जब ये यहां पर हैं, जब ये इंस्पेक्शन तक पहुंचे ही नहीं तो आप इनके ऊपर लॉस रिकॉर्ड करोगे इस महीने, कॉन्सेप्ट समझ, इनको माइनस कर देंगे और ओपनिंग को ऐड कर देंगे। हमने किस पे लगाया, कोई बात नहीं, सीखेंगे। ओपनिंग WIP कितना है, ओपनिंग WIP हमारे पास कितना है, 20,000 यूनिट। और हमने ट्रांसफर कितने किए, मतलब इनपुट कितना किया, 1,40,000। क्या हो गया भाई, ओ सॉरी,
मैं फीफो ही कर रहा हूँ भाई। ट्रांसफर, इसमें इनपुट कितना किया, मैं इनपुट की बात करूँ, मैंने ब्रैकेट में इनपुट भी लिख दिया इसीलिए। तो मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 2 लाख। इन 2 लाख पर मैं नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड कर लेता अगर क्लोजिंग पर भी लॉस इस पीरियड में होता, अगर ओपनिंग पर भी लॉस इस पीरियड में होता, और बाकी के यूनिट्स पर भी लॉस इस पीरियड में होता। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई कि सर, आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पर लॉस इस महीने हो चुका है। नहीं होगा, इस महीने होगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पर इस महीने लॉस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये 35% तक पहुंचेंगे ही नहीं, ये 30% पर ही बाहर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। तो मैं इन 30,000 यूनिट को, जो क्लोजिंग के, इनको क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा जब लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। और वैसे भी मुझे अलग तो करना ही था, लेकिन मैं अलग कब करता हूँ, यूजुअली लॉस कैलकुलेट करने के बाद। अभी मैं पहले ही कर दूंगा 1 लाख। ये एक डिफिकल्टी थी इसके अंदर सबसे पहली। अच्छा सर, अब अगला काम करेंगे, नॉर्मल लॉस। इस पर ही नॉर्मल लॉस होगा। 1,70,000 का कितना परसेंट, क्या बनेगा, 6,000, सॉरी 6,800। इस पर से आपने नॉर्मल लॉस निकाल दिया, तो बचे कितने, या एक काम करते हैं ना, एक ही साथ कर लेते हैं, ट्रांसफर भी कर देता हूँ ना। सर नॉर्मल लॉस हुआ 6,800, और आपने आगे ट्रांसफर एज आउटपुट कितना किया, कितने यूनिट से आउटपुट के तौर पर जो ट्रांसफर हो रहे हैं, 140। क्या कर रहे हो यार, 1,60,000 ये लिखा हुआ, ठीक है। 1 लाख। अब एबनॉर्मल लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है, पॉजिटिव आएगा तो लॉस, नेगेटिव आएगा तो गेन। ये मैथमेटिकल आंसर। लेकिन हकीकत में 1,70 में से 1,60 ट्रांसफर हो गए, बचे कितने, 10,000। 10,000 में से 6,800 मेरे पास क्या है, नॉर्मल लॉस। बाकी कितना है, 3,000, ये मेरे पास क्या है। अब अगला काम कर लें, विच इज स्टेटमेंट ऑफ ईपीयू। पहले बना लेते हैं फीफो सेट, ठीक है सर। अब मेरे पास कितनी चीजें हैं, सर मेरे पास डिपार्टमेंट ए, मेरे पास मटेरियल, मेरे पास कन्वर्जन, ऐसा ही है यहाँ पर। कन्वर्जन, मटेरियल और डिपार्टमेंट ए के पर्सपेक्टिव से ही बता दें। इसने यहाँ पर डिपार्टमेंट ए के ईपीयू पूछे हैं। इसने यहाँ पर मुझे सवाल में साफ लिख के दिया है कि मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बताओ फॉर मटेरियल फॉर डिपार्टमेंट बी। तो मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट ए की, लेकिन मैं क्यों निकाल के दे रहा हूँ, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम साथ साथ चलते रहें। अब फीफो मेथड है, ओपनिंग पर कुछ करेंगे। मेरा सवाल समझना, फीफो मेथड है, ओपनिंग पिछले महीने का, पिछले क्वार्टर का इस महीने रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा। इस महीने उसके प्रोडक्शन यूनिट्स अकाउंट पर होंगे, नहीं होंगे। फीफो है, एफको में होता है, याद रखा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितने यूनिट्स हैं, 20,000। डिपार्टमेंट ए के पर्सपेक्टिव से गौर करना, मेरा सवाल सुनना, डिपार्टमेंट ए के पर्सपेक्टिव से, डिपार्टमेंट ए के पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ यार, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। मटेरियल कहाँ ऐड होता है, यहीं पर ऐड होता है ना। मटेरियल क्लियर है सबको यहाँ तक। अब मुझे जरा एक बात बताना, ओपनिंग कहाँ खड़े हुए हैं, और क्लोजिंग भी यहीं पर ही होंगे। ओपनिंग एंड, सही है, डायग्राम से आसानी ये हो जाती है। इन 20,000 यूनिट्स पर डिपार्टमेंट ए के पर्सपेक्टिव से कितना काम हो चुका है इस महीने, 0%। डिपार्टमेंट ए की बात कर रहा हूं। इस महीने, मेरे सवाल को फिर से सुनना बहुत ध्यान से,
डिपार्टमेंट ए के परस्पेक्टिव से ओपनिंग के 20,000 पर कितना काम हुआ है इस महीने? 0%। सही है। मटेरियल परस्पेक्टिव से 100%। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो, मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पर। ये यूनिट्स इस महीने ये सफर तय करेंगे, इंस्पेक्शन से गुजरेंगे, और इंस्पेक्शन से गुजरने के बाद इनके अंदर मटेरियल ऐड, तो मटेरियल ऐड होगा नहीं होगा? इससे पहले जो हमने सवाल किए थे उसमें नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उसने एक बात कही थी, मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। मैंने उस वक्त भी ये बात बताई थी, वो बोल सकता है एट द बिगिनिंग, वो बोल सकता है एट द एंड, वो बोल सकता है थ्रू आउट द पीरियड, वो बोल सकता है 35%, 50%। याद है क्लास में डायग्राम के थ्रू बात समझाई थी मैंने। तो अगेन कॉन्सेप्ट याद रखना, मटेरियल ऐड कहाँ हो रहा है ये देख लेना, कहाँ ऐड हुआ है? 35% पर। तो यहां पर आप कितना परसेंट डालोगे? ओपनिंग पर कितने परसेंट मटेरियल डलेगा? कन्वर्जन 70%। जी शाकिल, क्लियर है? अब यूनिट्स बता दो मुझे, कुछ नहीं करना, 20,000 को मल्टीप्लाई कर देना इन परसेंटेज से, यहाँ जीरो आ जाएगा। क्लियर है? चलो जी, टुकड़ों टुकड़ों में चाहिए क्या? अच्छा, ट्रांसफर, यहां पर मैं इसको क्या नाम दूं? सर ये वो ट्रांसफर हैं जो कि स्टार्ट भी हुए एंड कंप्लीट भी हुए। बात समझ में आई? तो मैंने इनको ये नाम दे दिया। अच्छा, कितने ऐसे यूनिट्स हैं जो इसी महीने शुरू हुए इसी महीने खत्म हुए? कैसे पता चलेगा? 1,60,000। 1 लाख। ऐसे कितने यूनिट्स हैं जो इसी महीने शुरू हुए इसी महीने खत्म हो गए? ऐसे कितने यूनिट हैं जो इसी महीने शुरू हुए इसी महीने खत्म हो गए? कहाँ हम लोग, हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? थोड़ा आगे पीछे हैं। चलो, मुझे एक बात बताओ, डिपार्टमेंट आगे कितने जा रहे हैं? लिखो नहीं ना अभी, छोड़ो ना, आखिर में लिखना आराम से, मैं टाइम दे दूंगा। अभी यूनिट्स आगे कितने जा रहे हैं? यूनिट्स ट्रांसफर कितने हो रहे हैं? हम फ्लाइट मोड पर निकल चुके हैं कहीं बाहर। क्या? यूनिट्स याद नहीं आ रहे थे? अच्छा, अब बता दो चलो, कितने यूनिट्स आगे ट्रांसफर हुए हैं? 1,60,000 यूनिट्स ट्रांसफर। टिंकी के कस्टमर तो नहीं है कहीं हम लोग? पूछ रहा हूँ, मैंने कहा शायद हम कस्टमर तो नहीं है हम। पक्की बात है? 1,60,000 क्या? पार्टनरशिप तक पहुंचने के लिए कस्टमरशिप छोड़नी पड़ेगी। जो कस्टमर है वो कस्टमर ही रह जाएंगे उसके। 1,60,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे। क्यों सर? क्योंकि 20,000 इस महीने शुरू नहीं हुए, खत्म हुए हैं, शुरू नहीं हुए। तो मेरा आपसे सवाल क्या है, मैंने कहा ऐसे यूनिट कितने हैं जो इस महीने शुरू हुए इस महीने खत्म हुए? आपने कहा सर खत्म हुए 1,60,000, लेकिन शुरू कितने हुए? 1,40,000। ये 20,000 यूनिट इस महीने शुरू, इनको तो सर सीधा सीधा हर चीज में कितना दे दें? 100%। क्योंकि ये इस मरहले से गुजरकर कहां जा चुके हैं? डिपार्टमेंट ए में। क्यों दिया? गुड, शुक्र है किसी ने हाईलाइट किया, वरना हम 100% लगाते रहते हैं हर जगह पे। अरे ये तो वो अपने वाला यूनिट, अपने भाई हैं ये, तो सबका 100% लगा दो। तो ये पेपर में अपनी आगे खुली रखना, सब लोग बनाए मेहरबानी। इन पर 100% नहीं, इन पर 0%। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ए पर इस महीने कोई काम, इन यूनिट्स पर कोई काम नहीं हुआ। क्लियर है? आगे चलो। और मेरे पास कौन से यूनिट्स हैं? क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स हैं सर? सर 30,000 यूनिट है मेरे पास। और सर डिपार्टमेंट ए से कितना गुजर के आए हैं ये इस महीने? इस पूछ रहा हूँ मैं, मना कर दो यार, नहीं आए ठीक है, क्यों? मतलब जीरो नहीं आए, सिंपल।
ठीक है, मटेरियल पर्सपेक्टिव से पूछूं, क्लोजिंग वाले हैं उसमें थोड़े, मतलब ओपनिंग वाले भी हो क्या मतलब? समझा नहीं मैं सवाल। ये मुझे तो समझाओ पहले, मैं नहीं समझा ना। मैं नहीं समझा। अच्छा, सोच सही करो अपनी, गलत चीजें क्यों सोच रहे हो तो। अच्छा, चलो भाई, 30,000 यूनिट्स पर मटेरियल कितना लगेगा? क्यों? शाजिल क्या बोल रहे हैं ये? तो 35% लगा देता हूँ। क्यों? 30% लगा दो। हाँ, तो मटेरियल कितने परसेंट लगेगा? अभी कितना लगाऊं? लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहुंचा ही नहीं वहां तक। दैट्स गुड, अच्छी बात है। 0%। और कन्वर्जन? चलो भाई, यूनिट्स बता दो। कर रहे हैं अभी, मैं पूरे चार दिलवा देता हूँ ना एक साथ। क्यों टुकड़ों टुकड़ों में ले रहे हो? कितने हो गए? ये 0, इसके कुछ नहीं, और इसके कितने? एबनॉर्मल। कितने यूनिट थे? 3,000। कितने परसेंट कंप्लीट है डिपार्टमेंट ए से? कुछ नहीं। डिपार्टमेंट ए से कुछ नहीं, लेकिन मटेरियल पर्सपेक्टिव से कितना? नहीं, मटेरियल से कितना? क्यों? अरे 35% है भाई। इंस्पेक्शन के एक जुमला है सिर्फ, और अगर ये एक जुमला इतना सा चेंज हो जाए ना, जस्ट बिफोर इंस्पेक्शन, तो मटेरियल कितना हो जाएगा इस पे? 100%। और अगर इसने बोल दिया आफ्टर इंस्पेक्शन, ये सवाल था, कहाँ गया? आफ्टर इंस्पेक्शन, ये एक जुमला है सिर्फ, तो मटेरियल कितना हो गया? और इस पर 30%। इंस्पेक्शन स्टेज, एबनॉर्मल के लिए इंस्पेक्शन स्टेज होता है। क्योंकि ये तो वो पॉइंट है ना जहां पर पहुंचकर हमने देखा अरे ये यूनिट खराब है, चलो निकाल के फेंको, तो इन पर इतनी कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हो चुकी है। चलो भाई, कितना होगा 3,200 का 35%? जी, 1,320। 1,120। टोटल कर लो जल्दी से। 1,60,000 मटेरियल का, कन्वर्जन का 1,50,120। देख लो। 1,64,000। सही है। एफको से अगर मैं कुछ ना करूं, कुछ भी ना करूं, सिर्फ इसका ये फॉर्मेट उठा लूं, ऑब्वियसली फीचर आपके पास नहीं है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा। मैं अगर इसको कॉपी करूं और नीचे ले आऊं, सही है, और यहाँ पर मैं चेंजिंग कर दूं सिर्फ, तो अब मुझे इसमें क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी मुझे बताओ। क्या चीज? फीफो इज ऑलरेडी एक्सपेंडेड, वो पहले से ही बहुत ज्यादा खुला हुआ है, टेंशन की बात नहीं है। बस यहाँ पर क्या करना है सर, मटेरियल 100%। मटेरियल पहले भी 100% था, इस महीने भी 100% ही आ रहा होगा, लेकिन ये जो कन्वर्जन है ये कितनी हो जाएगी? कन्वर्जन भी आप कितनी रिकॉर्ड कर लोगे? इसलिए कि आपने इस महीने इनके ऊपर काम किया? नहीं, इसलिए कि मैंने पिछले महीने की कॉस्ट और इस महीने की कॉस्ट को क्या कर दिया? एवरेज आउट कर दिया। डिपार्टमेंट ए के भी सारे यूनिट्स आप ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट को भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। रिकॉर्ड से मेरा मतलब फिर ये नहीं है कि आप यहाँ पर चार्ज कर रहे होंगे, कैलकुलेशन पर्पस के लिए रिकॉर्ड कर रहे होंगे, अकाउंट फॉर कर। बात समझ में आ रही है सबको ये? मुझे यूनिट्स बता दें कितने हो जाएंगे ये?
अच्छा ये तो सेम रहेंगे। मटेरियल वाले, कन्वर्जन वाले कितने हो जाएंगे? कन्वर्जन वाले कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 20 कर दिया मैंने, बस इतना चेंजिंग करी। आंसर बता दो भाई। 1 लाख। बस हो गया सॉल्व। तो हमें 10 मिनट लगे वो सवाल कर, वो वाला पार्ट करने में, और 2 मिनट, मुझे तो आधा मिनट लगा। कॉपी पेस्ट। बात समझ में आई? कोई कॉपी करना चाहे कर सकता है। ये सवाल है, ये इसका जवाब है। ऑनलाइन वाले हजरात इसको पॉज करके कॉपी कर लें। 2 सवाल हमने इन क्वेश्चंस में से अटेम्प्ट कर लिए, ये ड्राइव पर अवेलेबल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बाकी के सवाल सॉल्व करना है। जी। बाकी कितने हैं? 3 और 4, 7 सवाल हैं टोटल। 7 में से 2 हो गए, 5 आप लोगों ने करना है। कल का दिन है आपके पास, सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, कल का दिन है। कल क्लास नहीं है, कल आपने ये सारे करके आने हैं। फिर मंडे को एक रीसेंट पास पेपर करेंगे हम। क्या चीज? क्या मतलब? तो इसीलिए नहीं ले रहा ना कि आप लोगों को टाइम मिल जाए ये करने के लिए। क्लास भी लूं और ये भी करने के लिए। क्यों छुट्टी कर लेते? मुझे क्यों? सर्राफे के पीछे करवा लेंगे बस। कोशिश करते हैं कुछ करने की, अगर ओहो, फिर कोई हल निकालें। भाई मसला ये होगा, मैं क्लास लूंगा तो अल्टीमेटली क्लास में भी सवाल कर रहे होंगे। अब ये जो सवाल है, क्या कर लेंगे? ये सारे सवाल कर लेंगे आज। मुझे थोड़ी को मसला है क्या? ये लो। मुझे क्लास लेने में मसला नहीं, मैं आपकी आसानी के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग सुकून से ये सवाल करें, क्योंकि ये सवाल आसान है। जब ये सवाल आप करने बैठेंगे ना, आपको लगेगा ये मुश्किल नहीं, क्योंकि पुराने पास पेपर है। जब ये आप सारे कर लेंगे, तो रीसेंट पास पेपर इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। उसमें जाहिर है मुश्किलात थोड़ी सी ज्यादा आएंगी, और फिर वो यहीं बैठकर करेंगे, ताकि यहीं के यहीं जो मुश्किलात आए उनको टैकल करें। बात समझ में आ रही? आज एक और चीज करते हैं।